प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं जीके का, जो कि आपने यहाँ से क्वेश्चंस देखे होंगे, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो कि आपका भारत के प्रमुख राज्य जो कि है वो, जैसे कि जम्मू कश्मीर अब डिवाइड हो चुका है, आपका एक वो राज्य नहीं बचा है, वो यूनियन टेरिटरी बची है, 2 भागों में बट चुकी है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनकी राजधानियाँ क्या है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कौन सा डायरेक्शन में कौन से पड़ोसी राज्य हैं, उनकी राजधानियां क्या है, यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। ओके, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक पूरा का पूरा बेसिक से पूरा मैप बताऊंगा कि हमारे मैप में कौन सा राज्य किस दिशा में है। खासकर जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, यानी कि पूर्व साइड वाले जो राज्य हैं, वहां पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पूरी की पूरी डिटेल में बात करूंगा मैं आपको, और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कि किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो पहला पूरा बेसिक तरीके से मैंने आपको सारा चीज समझाऊंगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो ध्यान से लेक्चर को देखिएगा और क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिएगा कि आपको अब तक कितना समझ में आया है। ओके, तो मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक, भारत के प्रमुख राज्य और राजधानियां। तो चलिए कुछ बेसिक जानकारी, थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं, ज्यादा कुछ आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है ये हमारा भारत का नक्शा है। जो कि भारत के नक्शे में आप सभी को पता है, ये वाला जो एरिया पड़ता है ना, इधर वाला ये पूरा का पूरा एरिया, ये क्या एरिया पर करवाता है आपका, हमारा भारत का पूर्व कहलाता है, यानी कि ईस्ट कहलाता है। तो आपको यहां से ये पता लग गया कि ये वाला साइड क्या होगा हमारा, वो भारत का ईस्ट साइड है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस वाला साइड जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो पूर्व साइड होगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारे भारत का पूर्व साइड है। तो अगर ये पूर्व है, ईस्ट है, तो आपको सभी को पता है इसके अपोजिट में क्या होगा, वो वेस्ट होगा। तो ये जो गुजरात वाला साइड है, इस तरफ वाला साइड है गुजरात, तो आप सभी को पता होगा ये क्या साइड है हमारा, वो वेस्ट साइड है। ओके, अब वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पश्चिम कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, गुजरात का पश्चिमी साइड है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, तो ऊपर वाला साइड क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला साइड हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, तो उत्तर बोलते हो, तो ये हमारा साइड क्या हो गया, उत्तर हो गया। और इसके नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साउथ हो जाएगा, यानी कि हिंदी में जिसे दक्षिण कहा जाता है। तो ठीक है, ये 4 साइड्स तो आपको पता चल गए। आपको इतना पता चल गया कि ये वाला साइड हमारा ईस्ट, यानी कि यहां से सूरज निकलता है, और सूरज जहां से निकलता है उसके अपोजिट साइड में डूबता है, यानी कि पश्चिम, वेस्ट में डूबेगा। ऊपर वाला साइड हमेशा, यानी कि जम्मू वाला साइड जो होगा, आप जम्मू ना, अब उसको लद्दाख कहेंगे हम, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन चुका है वो, तो वो नॉर्थ यानी कि उत्तर वाला साइड है। और नीचे जो आएगा उसका अपोजिट साउथ, यानी कि दक्षिण साइड, जो कि आप सभी को पता है केरल, तमिलनाडु वगैरह जहां कहां किस तरफ होते हैं, साउथ की तरफ होते हैं, दक्षिण की तरफ होते हैं। तो यहां पर कुछ बेसिक जानकारी तो ये होगी, और साथ ही साथ में इसके साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि गुजरात से लेकर, ध्यान रखिएगा, गुजरात से लेकर जो हमारा ये पूरा का पूरा लंबाई है अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि यहां तक, इसकी जो लंबाई है पूरे भारत की, वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो यानी कि ये बोल सकते हो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की भारत की जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, वो कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। पूछा जाने का चांसेस नहीं है, पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना होगा इस चीज को। ओके, और यहीं पर ही बात करी जाए तो ये ऊपर ले की तरफ से, यानी कि लेह लद्दाख की तरफ से, जो कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसकी तरफ से नीचे की तरफ आए, और तमिलनाडु, यहां तमिलनाडु जो हमारा कन्याकुमारी पड़ता है, आखिरी छोर हो जाता है भारत का, इसकी जो लंबाई है वो कितनी लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर। कितनी, 3214 किलोमीटर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, 3214 किलोमीटर। तो आप ध्यान रख सकते हो भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है, और जो उसकी ऊंचाई है, यानी कि जो उसकी लेंथ है, वो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। ओके, दोनों में से कुछ भी चीज पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए, जो कि पश्चिम से लेकर, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट का जो पूरा भारत का साइज है वो 2933, ध्यान रखिएगा,
2933 किलोमीटर, ऊंचाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। ओके, तो ये कुछ बेसिक जानकारियां होगी। चलिए अब भारत में कौन सा राज्य किस तरफ पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन हम बात करेंगे नीचे की तरफ से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साउथ साइड से या ईस्ट साइड से पूछे जाते हैं। बाकी जो ऊपर की साइड है वो अधिकतर सबको बच्चों को पता ही रहता है कि कौन सा स्टेट किस तरफ है। ओके, तो भारत के हम साउथ साइड यानी कि नीचे की तरफ से शुरुआत करेंगे और नीचे की तरफ से आपको एक एक स्टेट आपको बनाते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से कौन सा स्टेट पड़ता है। तो देखो बिल्कुल इस तरफ को यानी कि साउथ की तरफ को ये जो आपका स्टेट पड़ता है, यानी कि ये पूरा स्टेट जो पड़ता है वो स्टेट कौन सा पड़ता है, तो ये हमारा केरल। तो ये यहां तक का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा वो कौन सा है भारत का स्टेट, तो ये है आपका केरला। तो ध्यान रखिएगा, केरल बोल रखा हो या केरला बोल रखा हो तो कोई बात नहीं, बस आपको ध्यान रखना है ये केरल यानी कि केरला पड़ता है इस तरफ, जिसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है त्रिभुवनमनाथपुरम। तो यहां पर पड़ता है आपका। ओके, तो राजधानी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, बस आपको जो मैं स्टेट बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। तो केरल आप किस तरीके से याद रख सकते हो, तो देखो ये किस तरह का दिख रहा है, एक तरीके से वो करेला जो कि थोड़ा हमारा विटामिन से भरा होता है, काफी पौष्टिक भी होता है हमारे शरीर के लिए। तो देखने में थोड़ा बहुत कैसा लग रहा है हमारा है, वो किसकी तरह दिख रहा है, करेले की तरह दिख रहा है। करेला और केरल बिल्कुल सेम सेम साउंड कर रहा है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। बिल्कुल नीचे की तरफ को ये हमारा आपका सबसे पहला नीचे की तरफ को क्या पड़ता है, केरल पड़ता है। और इसी के साथ में चिपक के यानी कि यहां से लेकर ये वाला जो स्टेट पड़ता है ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा केरल के साथ में ही कौन सा है हमारा, वो है तमिलनाडु। ओके, तो ध्यान रखिएगा केरल के बिल्कुल साथ में ही बिल्कुल चिपक के ही क्या है, तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है यहां पर चेन्नई। राजधानी में आपको पहले बोल चुका हूं, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एज ए नॉलेज की तरह बताते हुए चल रहा हूं, बस आपको स्टेट ध्यान रखने हैं। तो दो स्टेट आपको पता चल गए, इस तरफ को हमारा केरल है, इसके साथ में हमारा तमिलनाडु है। ओके, अब तमिलनाडु के बिल्कुल साथ में ही चिपका हुआ है आपका क्या, आंध्र प्रदेश। तो यहां से लेकर ये फिगर मैं आपको बना देता हूं, ये पूरा का पूरा स्टेट अब जो है वो बट चुका है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है। ओके, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक था, लेकिन इसलिए अब जो है आपको आंध्र प्रदेश इतना सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो राज्य है वो क्या है आपका, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश है, पूरा का पूरा राज्य है। ओके, अब जिसकी राजधानी है जो कि आपको मैं बताऊं ना, तो अमरावती इसकी राजधानी, और कई बच्चे इसकी राजधानी हैदराबाद भी बताने लग जाएंगे। वैसे राजधानी इसकी अमरावती है, हैदराबाद भी अगर आप गूगल सर्च मारोगे तो हैदराबाद भी आपको बताएगा। ओके, तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा अगर अमरावती पूछी जाए आंध्र प्रदेश में तो इस तरफ पड़ता है अमरावती। ओके, तो राजधानी क्या है इसकी, अमरावती, गूगल सर्च मारोगे तो आपको हैदराबाद भी बताएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर आपका एक राज्य बना था तेलंगाना। तो तेलंगाना जो पड़ता है आपका कहां पर पड़ता है, तो ये वाला आपका ये वाला जो हिस्सा पड़ता है, ये वाला तेलंगाना जो पड़ता है, ये वाला हिस्सा जो है वो तेलंगाना पड़ता है। ओके, तो ये पहले पूरा का पूरा हिस्सा किस चीज का था, तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब इससे हट के मतलब इससे अलग हो चुका है, तो ये क्या हो गया आपका, तेलंगाना हो गया। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना किससे अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से अलग बनकर आपका तेलंगाना बना था। ओके, अब कई बार आपका डायरेक्टली पूछ ले जाता है कि केरल के समवर्ती राज्यों के बारे में बताइए, यानी कि केरल के साथ में जो राज्य हैं वो बताइए। तो केरल के साथ में देखो एक तमिलनाडु है, दूसरा तमिलनाडु के साथ में चिपका हुआ आंध्र प्रदेश, केरल के साथ में नहीं चिपका हुआ ये। ओके, तो ध्यान रखिएगा केरल के साथ में एक है तमिलनाडु और दूसरा इसी के साथ में आ जाता है आपका कर्नाटक, जो कि ये वाला राज्य जो है यहां से यहां तक ये वाला इतना भाग जो है ये पूरा का पूरा किस चीज का पड़ता है, वो कर्नाटका का पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेन मोटा है, स्पेलिंग आपको देखना चाहो तो KARNATATKA कर्नाटका। ओके, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि केरल का समावर्ती राज्य कौन सा है, तो एक है आपका तमिलनाडु और दूसरा है आपका कर्नाटका। ओके, अब जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है इसकी राजधानी बेंगलुरु। ओके,
तो आपको यहां से पता लग गया कि पूरा दक्षिण की तरफ का, साउथ की तरफ से कौन कौन से राज्य हैं। बस यही आपके कुछ राज्य हैं जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो देख सकते हो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसके साथ में चिपका हुआ तेलंगाना है और इसके साथ में चिपका हुआ कर्नाटक है। तो केरल के समावर्ती राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु और कर्नाटक है, उसके साथ में चिपका हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ओके, अब धीरे धीरे इसके ऊपर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये छोटा सा राज्य देख लो। ये छोटा सा जो राज्य बचता है वो आपका क्या बनता है, गोवा बनता है। ओके, तो क्या है ये आपका गोवा, जिसकी राजधानी क्या है, तो पणजी है इसकी राजधानी। ओके, अब इसी के साथ में, बिल्कुल छोटा सा इसलिए ध्यान रख सकते हो, अब इसी के साथ में देखो ये है जो इतना बड़ा सा राज्य जो है, ये पूरा का पूरा, ये तो ये पूरा का पूरा राज्य जो बनता है वो क्या बनता है आपका महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो कि मुंबई इसकी राजधानी है, ये पूरा का पूरा क्या बनता है आपका महाराष्ट्र। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र कहाँ है तो आपको पता चल गया महाराष्ट्र किस तरफ को है। ओके, अब इसकी राजधानी जो है वो मुंबई पड़ती है, जो कि यहां पर है आपकी बिल्कुल तट के किनारे पे है। अब तट से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, अभी एक बार राज्यों को ध्यान रखिए, एक राज्य के बाद जब बचेंगे तब हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया महाराष्ट्र। अब आंध्र प्रदेश के साथ में ही एक चिपका हुआ राज्य है, कौन सा है वो, तो यहां से देख लीजिए उड़ीसा कहां तक है आपका, तो ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा का पूरा राज्य जो है ये पड़ता है उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा राज्य क्या है, उड़ीसा। अब जिसकी राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर राजधानी है जो इसकी, वो यहां पर पड़ती है। राजधानी ध्यान में आपको पहले बोल चुका हूं, एज ए नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका उड़ीसा। अब देखो महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच में जो पड़ता है वो पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। तो ये जो है आपका यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा जो है आपका, छत्तीसगढ़ की स्पेलिंग तो बहुत बड़ी है, कैसे आएगी यहां पर, चलो देखता हूं मैं लिखकर, छत्तीसगढ़, ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ है आपका, छत्तीस, एस और लगा लो यहां पर, और गढ़। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ कहां पर है तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच में जो सा राज्य पड़ता है वो छत्तीसगढ़ पड़ता है। और इसकी राजधानी कहां है, तो एच के पास आपका एक राज्य, मतलब एक पड़ता है इसकी राजधानी रायपुर। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ कहां है तो उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच में जो पड़ता है वो क्या पड़ता है आपका, छत्तीसगढ़ पड़ता है। ओके, चलिए थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, अब ऊपर वाले, नीचे वाला पूरा मुरा मैप समझ में आ गया। ईस्ट साइड में जो बात करेंगे वो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं यहां की। ओके, तो यहां से आपके जितने राज्य हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको नीचे की तरफ बता दिए। अब जो छत्तीसगढ़ है वो आपका अलग होकर बना था मध्य प्रदेश से, तो ये वाला जो एरिया पड़ेगा ना आपका, ये वाला जो पूरा एरिया पड़ेगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का पड़ेगा। ओके, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहीं पर इसकी राजधानी है भोपाल। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश से अलग होकर ही बना था क्या, छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ चिपका हुआ जो है वो क्या पड़ेगा आपका, वो पड़ेगा गुजरात। तो ये है आपका गुजरात। ओके, तो ये जो कि आपका कई बार ऐड भी देखते रहते हो, एक बार गुजरात में जरूर रात गुजार के देखिए, टूरिस्ट के लिए है आपके, टूरिज्म का वो जो ऐड वगैरह आता रहता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका, गुजरात है ये, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर पड़ती है इसकी राजधानी गांधीनगर। ओके, अब यहां पर भी आपका यूनियन टेरिटरी है, लेकिन पहले एक राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मध्य प्रदेश तक आपको समझ में आ गया। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के, सॉरी एमपी के बीच में आपका एक राज्य जुड़ा हुआ है, जो कि राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार मरुस्थल है भारत का, वो आपका यहीं पर ही पड़ता है। तो ये है आपका राजस्थान। ओके, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर पड़ती है इसकी राजधानी जयपुर। ओके, तो ध्यान रखिएगा एमपी और गुजरात के साथ में क्या है, राजस्थान है। चलिए, अब इसी के साथ में एमपी और राजस्थान के साथ में ही चिपका हुआ है, जो कि आप सभी को पता है यूपी जो है इसके साथ में चिपका हुआ है। ओके, तो ये रहा आपका
यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये क्या है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है इसकी राजधानी लखनऊ। ओके, तो यहां से पता चल गया यूपी का। अब इसके बगल में ये इतने से 3 राज्य बच गए, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे अपना। ओके, तो सबसे पहले यूपी के साथ में आपको कई बार नाम देखने को मिल जाता है, यूपी बिहार। तो इसी के साथ में लगा हुआ राज्य है, ये वाला राज्य, वो है कौन सा, ये है बिहार राज्य। ओके, अब जिसकी राजधानी तो आप पता ही होगी सबको, इस तरफ पड़ती है पटना। ओके, तो बिहार की, यहां पर बिहार भी, ये पूरा यहां पर लगा लो। ओके, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। ओके, यूपी के साथ में ही लगा हुआ बिहार, यूपी बिहार कई बार साथ में ही नाम आ जाता है, और बिहार से ही अलग होकर बना था क्या, ये पूरा झारखंड। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये झारखंड, अब मैं इसमें लिखने की कोशिश करता हूं। ओके, झारखंड, अगर देखने स्पेलिंग चेक करनी है तो JHARKHAND। ओके, झारखंड, जिसकी राजधानी क्या है, जहां से धोनी रहने वाले हैं, रांची। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। अब बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया। अब जो बचा हुआ पूरा का पूरा राज्य है वो क्या कहलाया आपका, वेस्ट बंगाल कहलाया। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा, ये जहां तक दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट, ये पूरा का पूरा वो क्या है, वेस्ट बंगाल है। कहां तक, तो यहां तक। ओके, ये आपका, ये ऊपर की तरफ जो ये छोटा सा बचा हुआ है, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा, ये छोटे छोटे एरिया जो है, ये पूरा का पूरा क्या है, वेस्ट बंगाल का एरिया है। ओके, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है कैलकाटा, जिसे कलकत्ता भी कहा जाता है। ओके, तो इतने एरिया के बारे में पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब यहां पर थोड़े से 3-4 स्टेट एक साथ हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो कि राजस्थान और यूपी के साथ में यहां लगा हुआ है, तो वो है ये वाला हिस्सा, इतना सा, और जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हरियाणा के नाम से जाना जाता है। कोई बात नहीं, घुस गया तो कोई बात नहीं, इसको ये पूरे के पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, हरियाणा कहा जाता है। और इसी के साथ में लगा हुआ है ये वाला हिस्सा, जो कि क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। ओके, कई बार आपने इसका नाम भी सुना होगा, पंजाब बॉर्डर, तो ऐसे करके बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, पंजाब है। अब इसी के साथ में लगा हुआ, अब देखिए पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा अलग, आपका हरियाणा जो बना था वो पंजाब से ही बना था, इसलिए जो इनकी आज तक राजधानी है वो एक ही है, जो कि यहां पर पड़ता है, जो कि क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अपने आप में भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, तो ध्यान रखिएगा दोनों की राजधानी, हरियाणा पंजाब की राजधानी जो है आने वाले दिनों में जो है वो रोहतक हो जाएगी हरियाणा की, लेकिन वो आने वाले दिनों की बात है। अभी ध्यान रखिएगा क्या है, चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की, और चंडीगढ़ अपने आप में क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, अब इसी के साथ में यूपी से अलग होकर बना था क्या, एक आपका राज्य, वो बना था उत्तराखंड, जो कि इस तरफ को पड़ता है। उत्तराखंड की पहाड़ियां आपने बहुत बार सुनी होगी, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, उत्तराखंड है, जो कि इसकी राजधानी क्या है, तो इस तरफ पड़ती है देहरादून। ओके, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड किस तरफ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका, वो देख सकते हो उत्तर से अलग होकर बना आपका उत्तराखंड, UTTARAKHAND। ओके, तो ये क्या बन गया आपका, उत्तराखंड बन गया, उत्तर प्रदेश से अलग होकर, राजधानी जिसकी बनाई गई देहरादून। अब इन्हीं दोनों के, तीनों के बीच में हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब के बीच में एक छोटा सा राज्य है, वो है हिमाचल प्रदेश। ये वाला, ये पूरा का पूरा राज्य क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का पड़ता है, जिसकी राजधानी जो कि यहां पर है क्या है, शिमला। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। अब ये जो है पूरे के पूरे राज्यों के बारे में आपको बता चुका हूं, इस तरफ के ईस्ट वाले बच चुके हैं, तो ईस्ट वालों के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जो कि यहां पर आपने 2019 में देखा होगा, ये चेंज हो चुका है, सारा का पूरा चेंज हो चुका है, सारा का सारा एरिया। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, POK है, ये पूरा का पूरा हिस्सा। ओके, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो यहां से जो आपका राज्य बचता है, और ये वाला जो है वो चाइना ऑक्यूपाइड है, मतलब चाइना इसके अंदर घुस चुका है। तो यहां से जो बचता है आपका, वो सिमिलर करके ऐसे,
ये ऐसे करके हैं, ये वाला जो एरिया पड़ता है वो लद्दाख का पड़ता है और ये जो पड़ता है वो JNK का पड़ता है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का पड़ता है। अब ये दोनों के दोनों क्या कर दिए गए हैं, यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर की दो राजधानी अभी भी है, श्रीनगर और जम्मू, और यहाँ पर जो लद्दाख की राजधानी है वो यहाँ पर पड़ती है ले। अब दोनों LL पड़ गए, तो ध्यान रखिएगा वो ये पूरा का पूरा जो राज्य, ये चाइना ऑक्यूपाइड है, तो चाइना ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन चलती नहीं है उनकी, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। ओके, तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया पड़ गया, ये अंदर वाला, वो क्या पड़ गया आपका, लद्दाख का। ओके, और ये उसकी राजधानी होगी ले। ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, इतना सा। अब ये दोनों के दोनों क्या है, अपने आप में यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो इनको राज्यों में नहीं गिना जाता, इसलिए पूरा का पूरा पहले जम्मू एंड कश्मीर था जिसको एक राज्य माना जाता था, यही हमारा 29वां राज्य गिना जाता था, लेकिन अब इसको हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये हमारा क्या बच गया है अब, तो यूनियन टेरिटरी बनने के कारण हमारे जो राज्य बचे हैं भारत में वो 28 राज्य बचे हैं। ओके, तो अब आपको पूरा का पूरा मैप समझ में आ गया होगा, नीचे से आपका ऊपर की तरफ कौन कौन से हैं। ओके, चलिए अब ईस्ट साइड को बचे हुए हैं थोड़े से, इनको समझ लेते हैं, ईस्ट साइड में ये कौन कौन से हैं। ओके, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं ये सारे के सारे राज्य में। इसमें जो सबसे बड़ी वाली बात कहलाते हैं ऊपर की तरफ से, यानी कि जब से जहां सूरज सबसे पहले निकलता है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि इस तरफ को पड़ता है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो आपका किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, AP का है। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है जिसमें सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ती है भारत में, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है इसकी राजधानी ईटानगर। ओके, अब इसी के बीच में जो आपका एरिया पड़ जाता है, अब ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा नक्शे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा एरिया जो पड़ जाता है वो किसका पड़ जाता है, वो पड़ जाता है असम का। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो, जितना मैंने आपको बॉर्डरी करी है, ऊपर पड़ता है आंध्र प्रदेश, इसके नीचे पड़ जाता है असम, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है इसकी राजधानी डिसपुर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी राजधानी है डिसपुर, यहां पर है इसकी राजधानी ईटानगर आंध्र प्रदेश की। तो यहां से पता चल गया आपको आंध्र प्रदेश और आसाम क्या है। अब बिल्कुल छोटे छोटे राज्य हैं, इसके साथ साथ में ही देखते हुए चलिए कौन कौन से राज्य हैं। अब आसाम के लगे हुए यहां पर जो है, ये जो एरिया पड़ता है वो किस चीज का पड़ता है, तो ये नागालैंड का पड़ता है। ओके, किसका पड़ता है, नागालैंड का पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है इसकी राजधानी कोहिमा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, पूछे जाने के चांसेस नहीं है। फिर इसी के साइड में, यानी कि इसके नीचे में ये वाला जो पूरा का पूरा राज्य पड़ता है, ये कौन सा पड़ता है, तो ये है मणिपुर। कौन सा राज्य हो गया आपका, ये मणिपुर हो गया, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है इसकी राजधानी इंफाल। ओके, फिर इसके नीचे ये वाला एरिया जो पड़ता है, ये वाला, ये जो पड़ता है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर, यानी कि 7 बहनें कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य पड़ता है वो कौन सा राज्य पड़ता है, तो ये है आपका मिजोरम। क्या है आपका, मिजोरम, जिसमें झूम खेती वगैरह मैंने आपको कई बार पढ़ा रखी है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये पूरा का पूरा राज्य जो है, ये वाला शेड कर देता हूं, ये है जो आपका मिजोरम है। ओके, अब इसी के साथ में जो ये वाला बचता है छोटा सा, ये क्या पड़ता है आपका, त्रिपुरा। ओके, ये है आपका छोटा सा राज्य, तो छोटा सा राज्य त्रिपुरा, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है इसकी राजधानी अगरतला। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा के साथ में इसकी राजधानी अगरतला। अब बचा आपका ये वाला और ये वाला, तो ये वाला जो राज्य पड़ता है, ये पड़ता है आपका मेघालय, जो कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में ही होती है, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है इसकी राजधानी शिलोंग। ओके, तो ये 7 सिस्टर तो आपको पता चल गया, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 बहनें हैं। ओके, आपस में जो मिलजुल कर कार्य करती है। इन्हीं 7 बहनों का एक भाई है जो कि क्या कहलाता है, ये एक छोटा सा राज्य है, जिसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सिक्किम। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इन सातों की सातों बहनों का एक छोटा भाई कहलाता है सिक्किम, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है इसकी राजधानी गैंगटॉक। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा भारत का नक्शा। तो देख सकते हो भारत का नक्शा आपका कहां से कितना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी राजधानी किस तरफ पड़ती है और कौन सा एरिया किस तरफ पड़ता है।
अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से केंद्र शासित राज्य यानी कि प्रदेश हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि लेह और लद्दाख, यानी कि लद्दाख जो है एक है, जम्मू कश्मीर जो है वो एक है, यूनियन टेरिटरी हो गया, दो हो गए। इसी के साथ में यहां पर एक छोटा सा पड़ता है आपका दिल्ली, ओके, न्यू दिल्ली। तो ये भी जो है आपका ये शेडेड पोर्शन, ये न्यू दिल्ली, दिल्ली भी क्या है आपका एक यूनियन टेरिटरी है, तीसरा। और जो ये मैंने चंडीगढ़ बताया था, ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, चौथा। यहीं पर आपका एक यहां पर गुजरात में, एक यहां पर और एक छोटा सा यहां पर, ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों गुजरात में। ये है जो पहला, ये वाला, ये है दमन एंड दीव, और ये वाला जो है ये है दादर नगर हवेली, दादर नगर एंड हवेली, ओके। तो ये दोनों के दोनों आपके गुजरात के अंदर है, यहां पर है दादर नगर हवेली, यहां है दमन एंड दीव। ये क्या है आपका एक और आपका यूनियन टेरिटरी है, ओके। इसी के साथ साथ में आपका एक पड़ जाता है पौंडीचेरी, और वो पौंडीचेरी कहां पर है, तो यहां पर है आपका एक पौंडीचेरी, ओके। तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में, हमारे भारत में 4 पौंडीचेरी है 3 राज्यों के अंदर, ओके। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आंध्र प्रदेश में पौंडीचेरी है, 2 तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में एक करिकल राज्य है उसमें एक पौंडीचेरी है, और एक पौंडीचेरी चेन्नई के नीचे है, और चौथा है आपका केरल में पौंडीचेरी, ओके। तो ध्यान रखिएगा इन बात को भी, ये भी क्या है आपका यूनियन टेरिटरी है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो इन चीजों के सभी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो कितने यूनियन टेरिटरी हो गए हमारे, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, न्यू दिल्ली 4, दमन एंड दीव 5, और कौन सा बचा, पौंडीचेरी 6। और उसके साथ ही साथ में नीचे की तरफ आओगे तो ये है आपका अंडोबार निकोबार, ये पूरा का पूरा द्वीप समूह है हमारा अंडोबार निकोबार, ये भी क्या कहलाता है आपका यूनियन टेरिटरी कहलाता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा अंडोबार एंड निकोबार कहलाता है आइलैंड, ये पूरा का पूरा क्या है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, भारत का हिस्सा है। और साथ ही साथ में ये जो है आपका ये छोटे छोटे जो द्वीप है, ये भी क्या कहलाते हैं आपकी यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं, जिसका नाम क्या है, तो इनका नाम है लक्षद्वीप समूह, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इन बात को, ओके। तो ये कुल मिलाकर आपके 8 यूनियन टेरिटरी है, 6 तो मैं आपने आपको पहले गिनवा दिए थे, और ये इन दोनों को मिलाकर अंडोमान निकोबार को और आपका लक्षद्वीप को, इनको भी गिनकर क्या कहलाता है आपका पूरे के पूरे 8 यूनियन टेरिटरी कहलाएंगे, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने यूनियन टेरिटरी है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 है, जो कि मैं आपको गिनवा चुका हूं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडोबार निकोबार और लक्षद्वीप, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए तो 8 हमारे यूनियन टेरिटरी है और 28 हमारे राज्य हैं, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से मैप पर ड्रॉ करके बनाने की कोशिश करी थी, ओके। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा इंडिया का मैप, और उनकी राजधानियां कौन कौन सी कहां कहां पर पड़ती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चलिए एक बार क्वेश्चंस लगाकर देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो देखो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, क्या बोल रखा है, देखो नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी कि झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले, तो यानी कि उसकी जो जर्नी है विल बी फर्स्ट टूवर्ड, तो किस तरफ होगी, तो देखो पहले वो कहां का रहने वाला है, दिल्ली का, यानी कि दिल्ली जो है वो यहां पर पड़ती है। फिर कहां पर जाना चाहता है वो, भोपाल मध्य प्रदेश, यानी कि नीचे जाना चाहता है, भोपाल मध्य प्रदेश नीचे है। और उसके बाद जो उसकी यात्रा होगी आखिरी में होगी झारखंड, यानी कि आपका जो इस तरफ पड़ता है झारखंड रांची, ओके, इस तरफ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ होता है वो क्या कहलाता है आपका, नॉर्थ कहलाता है, उत्तर। तो उत्तर से पहले वो नीचे की तरफ आएगा यानी कि दक्षिण की तरफ, और दक्षिण से फिर जाएगा पूर्व की तरफ, ओके। तो इसकी यात्रा क्या होगी, दक्षिण से पूर्व की तरफ। तो दक्षिण से पूर्व की तरफ देख सकते हो। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो चलिए एक बार मैं आपको मैप पर ले चलता हूं, वहां समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो ये रहा पूरा का पूरा मैप। पहले वो व्यक्ति कहां का रहने वाला है, मतलब वो दिल्ली का रहने वाला है। आप सभी को पता है दिल्ली क्या है, ये है एक छोटा सा केंद्र शासित राज्य, ओके। तो ये है न्यू दिल्ली। यहाँ का कोई रहने वाला व्यक्ति है, वो पहले कहां जाना चाहता है, मध्य प्रदेश भोपाल जाना चाहता है। तो मैंने आपको बताया था ये पूरा का पूरा जो राज्य कहलाता है आपका, ये पूरा फिगर दोबारा बना देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो ये पूरा का पूरा राज्य जो है ये पड़ता है आपका एमपी, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है इसकी राजधानी, ओके। तो यहां से वो न्यू दिल्ली से व्यक्ति पहले आया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जाने के बाद वो कहा गया, झारखंड रांची गया। तो झारखंड कौन सा राज्य पड़ता था, तो बिहार से अलग जो होकर बना था ये वाला,
ओके, तो ये मैंने आपको बताया था, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, रांची यानी कि झारखंड का है। तो देखो पहले राज्य वो व्यक्ति यहाँ आया और यहाँ से वो गया कहाँ, झारखंड में गया। तो मतलब ये मैंने आपको एरिया क्या बताया था, ये मैंने आपको बताया था ईस्ट, ये बताया था वेस्ट, ये बताया था मैंने आपको नॉर्थ, और ये बताया था साउथ। ओके, तो देखो पहले वो न्यू दिल्ली, जहां पर भी वो व्यक्ति हो वहां पर आप प्लस का साइन बना लो। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो देखो व्यक्ति पहले कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि पहले वो आएगा साउथ की तरफ, और फिर वहां से क्या जा रहा है, ये देखो ईस्ट, ईस्ट इस तरफ, तो वो जा रहा है फिर ईस्ट की तरफ। ओके, तो साउथ से ईस्ट की तरफ जाएगा। अब साउथ से ईस्ट देख लो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो चेक करा जाए तो पहले वो दक्षिण यानी कि साउथ, और फिर वो जाएगा ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो साउथ देन टूवर्ड ईस्ट, यानी कि दक्षिण दिशा से में और फिर पूर्व दिशा में, क्योंकि दिल्ली से वो कहां जा रहा था, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से झारखंड रांची की ओर। ओके, तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के संपेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमांश स्थित है। दिल्ली के, ध्यान रखिएगा दोबारा आपसे क्या पूछ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल आर लोकेटेड इज रिप्रेजेंटेटिवली इन इट। तो देखो दोबारा दिल्ली क्या है, ऊपर की तरफ है, यहां पर है दिल्ली। उसके बाद वो कहां पर जा रहा है, हिमाचल प्रदेश जा रहा है, यानी कि दिल्ली से ऊपर है हमारा हिमाचल प्रदेश, और फिर कहां जा रहा है वो दोबारा, मध्य प्रदेश, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब वो पहले गया ऊपर और फिर दोबारा वहां से आया नीचे। तो चलिए एक बार इसको दोबारा मैप पर समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। तो ये देखो ये रहा आपका मैप। अब मैप में देखो व्यक्ति जो है कहाँ का रहने वाला था, दिल्ली का। तो ये है छोटी सी दिल्ली, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां से वो कहाँ गया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी हमारी शिमला यहाँ। ओके, तो पहले क्या गया, ऊपर की तरफ गया, जो कि मैंने आपको बोला था ये क्या है, नॉर्थ साइड है। फिर वहां से हिमाचल प्रदेश से कहाँ आया आपका, नीचे की तरफ, जो कि अभी मैंने आपको लोकेटेड करके बताया था। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो किसका है, वो मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल का है। ये है मध्य प्रदेश। तो वो पहले गया नॉर्थ की तरफ और फिर दोबारा वो गया, ये है साउथ की तरफ। मैंने बोला जहां पर भी हो वो आप प्लस बना लो। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये होगा साउथ। तो पहले वो गया किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, और दोबारा गया वो आया मध्य प्रदेश की तरफ यानी कि साउथ की तरफ। ओके, तो ऑप्शन में देख लो, पहले जाएगा वो नॉर्थ और फिर जाएगा वो साउथ। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में नॉर्थ और साउथ कहां पर है। ओके, तो पहले क्या जाएगा वो, पहले जाएगा वो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, और फिर जाएगा वो दक्षिण में। ओके, उत्तर और दक्षिण। कोई और ऑप्शन है देख सकते हो, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम नहीं, दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व नहीं। तो एक ही ऑप्शन था नॉर्थ और देन फिर साउथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो मैप हो, मैप के अनुसार समझ सकते हो, नहीं तो आप बिंदु लगाकर समझ सकते हो, जैसे भी आपको समझा जाए उस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, केरल के निकटवर्तीय राज्य हैं द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला। तो मैंने आपको बोला था डायरेक्टली आपके साउथ इंडिया के जो साइड्स के स्टेट्स होते हैं वहां से नेबर्स पूछ लिए जाते हैं। तो केरल के मैंने आपको बोला था क्या था, एक तो साथ में ही लगा हुआ तमिलनाडु था, और उसके ऊपर क्या था आपका, वो था कर्नाटक। ओके, यकीन नहीं, दो एक बार मैप देख लेते हैं। तो मैप में देखो ये पूरा का पूरा मैप है, जो कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर है आपका केरल। अब केरल के लगा हुआ राज्य है एक तमिलनाडु और एक है आपका कर्नाटक। ओके, अब यहां से ऊपर की तरफ जाओगे तो आंध्र प्रदेश जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ लगा हुआ है, केरल के साथ नहीं लगा हुआ है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो केरला के निकटवर्तीय राज्य हैं। ओके, तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, कर्नाटक एंड तमिलनाडु जो है वो केरल के क्या है, निकटवर्तीय राज्य हैं। तो कई बार निकटवर्तीय राज्य पूछ लिए जाते हैं, नेबर्स राज्य पूछ लिए जाते हैं, स्टेट पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए मैप में कि कौन सा कहां पर है आपका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो कौन सी समुद्री सीमा नहीं है, तो मैंने आपको वहां पर बताया था थार मरुस्थल। देखने में देख सकते हो आप, क्या है आपका, राजस्थान। तो राजस्थान एक ऐसा एरिया है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है भारत में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसकी कोई भी लाइन जो है वो कोस्टल लाइन से नहीं जोड़ती है। ओके, तो चलिए एक बार मैप में दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखो ये रहा पूरा का पूरा मैप।
मैप में देखने की कोशिश करो आप, तो देखो ये है आपका राजस्थान। अब यहाँ से जो होता है वो गुजरात शुरू होता है, गुजरात में भी यहाँ तक जो है वो कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके बाद समुद्री सीमा शुरू होती है, तो गुजरात में है समुद्री सीमा, ये पूरा नीला नीला क्या है, समुद्र है। गुजरात में है, दमन एंड दीव में है, दादर नगर हवेली में, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है, गोवा के साथ जुड़ी है, कर्नाटक के साथ जुड़ी हुई है, पौंडीचेरी केरल के साथ जुड़ी है, तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, साथ ही साथ में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ साथ, ये पूरे के पूरे हमारे ऐसे राज्य हैं जिसके साथ, जो कि राज्य में ये यूनियन टेरिटरी नहीं जुड़े जाएंगे। एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां उड़ीसा और नौवां वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये 9 राज्य एक ऐसे राज्य हैं जिनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, वो समुद्री तट सीमा जुड़ी हुई है। जैसे कि देख सकते हो, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ अरेबियन सी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो ये 9 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ समुद्री सीमा जुड़ती है। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इसलिए वहां पर मैंने आपका आंसर क्या लगवा दिया था, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान देख सकते हो सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका भारत में राजस्थान है, थार मरुस्थल। तो राजस्थान की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसकी सफर यात्रा दिशा क्या होगी। तो देखो, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला है, गुजरात किस तरफ है आपका, इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। यहां से कहां जाना चाहता है वो, तो पहले मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश आपका इस तरफ है, इस तरफ आएगा, यानी कि ईस्ट की तरफ आएगा पहले, और फिर उसके बाद वो कहां जाना चाहता है, आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। तो आंध्र प्रदेश किस तरफ है आपका, थोड़ा सा इस तरफ है आपका आंध्र प्रदेश, और फिर वहां कहां से जाना चाहता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता, तो वहीं तक ही जाना चाहता है वो। ओके, तो इस हिसाब से आपका आंसर देखा जाए तो वो पहले किस तरफ जा रहा है, वो पूर्व की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन में देख सकते हो पहले पूर्व दिशा में कहां पर है, तो एक ही है पहले पूर्व दिशा, और वही आपका सही आंसर होगा। आपको जाने की ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका मैप। तो कहां का रहने वाला है व्यक्ति, तो गुजरात का गांधीधाम का रहने वाला है। तो देखो, ये पूरा का पूरा जो राज्य पड़ता है, ये पूरा पड़ता है हमारा गुजरात का। ओके, तो यहाँ का रहने वाला व्यक्ति है। यहाँ से रहने वाला व्यक्ति जो है वो पहले मध्य प्रदेश में जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल। तो ये है हमारा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, सटाई हुआ है उसके, तो ये है एमपी। तो पहले की देखो, ये वेस्ट साइड पड़ती है और ये ईस्ट साइड पड़ती है। मैंने आपको बता दिया, जहां से रहने वाला व्यक्ति हो वहां पर एक प्लस का साइन बना लो, तो ये हो गया ईस्ट साइड। ओके, तो वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ एंड साउथ। तो पहले कहां जा रहा है, एमपी जा रहा है, मध्य प्रदेश भोपाल। अब यहां से वो कहां जाना चाहता है, तो अब यहां से वो कहां जाना चाहता है, आंध्र प्रदेश, यानी कि वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। तो इसके तरफ, नीचे की तरफ, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो आंध्र प्रदेश का पड़ता है, सॉरी एपी का पड़ता है, आंध्र प्रदेश का पड़ता है। तो यहां से अगर वो, यहां से भोपाल, यहां पर है आपका भोपाल, तो यहां से वो नीचे की तरफ आए तो आंध्र प्रदेश घुस जाएगा वो। ओके, तो इस हिसाब से पहले वो ईस्ट गया, ईस्ट के बाद वो कहां पर जा रहा है, आपका साउथ में जा रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन चेक करिए, मैप में भी समझ में आ गया। चलिए एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, पहले वो गया पूर्व दिशा में और फिर गया वो दक्षिण दिशा में। तो बिल्कुल सही है इस हिसाब से कि फर्स्ट टुवर्ड ईस्ट एंड देन टुवर्ड साउथ। तो इस हिसाब से जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि आंध्र मध्य प्रदेश जो है वो यहां तक पड़ता है, तो यहां से आकर वो नीचे भी तो आ सकता है ना। ओके, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। वैसे तो आधा क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसी में आ गया कि पूर्व दिशा में जाएगा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थे। बाकी इसी प्रकार के रिपीटेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन मैप से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको पूरा का पूरा इसमें करवाने की कोशिश करी है। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा इंडिया के मैप से रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, वो सारे के सारे मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी है। ओके, ये था आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर, जिसमें भारत के प्रमुख राज्य और राजधानियां बताई मैंने आपको, और किस डायरेक्शन में कौन सी है वो भी मैंने आपको बताया, और किस प्रकार के यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए कि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इस लेक्चर से पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके कि क्वेश्चंस किस प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ओके।
अगर आपको लेक्चर समझ में कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो या कुछ भी ना समझ में आया हो तो एक बार लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने मैप पर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीटेशन कर लीजिएगा, आपको सारी जगह आपको देखने को ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारे के सारे जीके कंप्लीट करवाऊंगा, जहां पर आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी वो मदद करेगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस दोस्तों इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप स्टडी।